हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो वैकेंसी आई है, जिसका जो नोटिफिकेशन है 3/9/2022 को रिलीज हुआ है, यानी हाल ही रिलीज हुआ है। तो इस सेशन के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, और उसके अलावा आपको किस तरह से प्रिपरेशन है वो करना है। सबसे पहली बात तो जो वैकेंसी है यानी पोस्ट है उसका नाम है फूड सेफ्टी ऑफिसर ग्रुप बी, और ये किसके अंडर में आई है? फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हरियाणा के अंडर में आई है। इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 7/9/2022 से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी 7 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, और 27 सितंबर तक आप फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं, यानी 27 सितंबर तक आप फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको पता ही है, hpsc.gov.in पे आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो मैं बात करूं कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए तो आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है hpsc.gov.in, अभी आपको बताया था, उस पर विजिट करें। जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी डेट भी आपको बता दिया, 7 से 27 सितंबर तक है। उसके बाद अगर अपने बात करें किसी तरह की कोई चीज में दिक्कत आती है तो इन्होंने टोल फ्री नंबर प्रोवाइड करवा रखे हैं, या हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड करवा रखे हैं जिन पे आप कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा हम टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल जो पोस्ट है वो कितनी है? 41 है। जनरली इसमें जो जनरल कैटेगरी की अनरिजर्व है वो 26 है, और शेड्यूल कास्ट के लिए 8 है। बैकवर्ड क्लास के लिए बैकवर्ड जो क्लास है उसके लिए 4 है, जिसके अंदर जो ए ग्रुप में आते हैं और बी ग्रुप में आते हैं उनके लिए 1 है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ हरियाणा के लिए 2 पोस्ट है। हरियाणा वाले स्टूडेंट तो इसमें फॉर्म फिल कर ही सकते हैं, बट ऑल इंडिया के स्टूडेंट है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, इवन नेपाल भूटान के भी स्टूडेंट है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अदर्स जो स्टेट के स्टूडेंट होंगे उनको कैटेगरी का फायदा नहीं मिलेगा, उन्हें जनरल से फाइट करना पड़ेगा। बाकी जो वैकेंसीज का रूल होता है वो सेम ही रूल है, यानी आप जो कास्ट कैटेगरी का आपको बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट आपको यहाँ नहीं मिलेगा, आप जनरल से फाइट कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में सबसे जो बड़ी चीज आती है वो तो ये आती है कि उसके अलावा इसका जो सिलेबस और क्वालिफिकेशन है वो क्या रहेगा। तो पहले क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। फूड टेक्नोलॉजी से, या डेयरी टेक्नोलॉजी से, या बायोटेक्नोलॉजी से, या ऑयल टेक्नोलॉजी से, या एग्रीकल्चर साइंस से, या फिर वेटरनरी साइंस से अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है, या फिर मैं बात करूं बायोकेमिस्ट्री से या माइक्रोबायोलॉजी से, अगर इनसे आपका ग्रेजुएशन हुआ है, कौन कौन सी डिग्री दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं? फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, वेटनरी साइंस, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी से अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है तो। अदरवाइज आपका मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री, यानी जो केमिस्ट्री के अंदर एमएससी है, या फिर एमएससी मेडिसिन के अंदर है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, एमएससी सिर्फ केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट और मेडिसिन वाले स्टूडेंट है उनको जरूरत है। बाकी जो स्टूडेंट जो मैंने डिग्रीज बताई आपको, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, वेटरनरी साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इनके लिए अंडर ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, यानी बीएससी या बीटेक की डिग्री की आवश्यकता है, मास्टर या एमटेक की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा हिंदी और संस्कृत की जरूरत होती है, तो वो तो आप 12वीं तक पढ़ते ही हैं, तो वही यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, ये कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेनिंग मेंशन की गई है, तो ये ट्रेनिंग उन स्टूडेंट के लिए जो सिलेक्ट हो जाएंगे, है ना। आप एप्लीकेशन कर रहे हैं यानी फॉर्म भर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए किसी तरह की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। सिलेक्शन होने के बाद आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, सिलेक्शन के बाद की बात है। क्वालिफिकेशन में ये ऊपर के 2 पॉइंट है वही आएंगे। बाकी ये नोटिफिकेशन अपने ऑनलाइन एग्रीकल्चर टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, वहां से आप इस नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें सैलरीज क्या है इसकी। देखो, सैलरी जो है वो ये मान के चलिए कि 35,400 के आसपास इनिशियली आपकी सैलरी रहने वाली है। एलिजिबिलिटी में मैंने आपको बता दिया, इंडियन सिटीजन चलेगा, नेपाल भूटान का भी चलेगा, बट जो यहाँ पे रिजर्वेशन का बेनिफिट होगा वो सिर्फ हरियाणा के स्टूडेंट को होगा। एज लिमिट की बात करें तो 1/8 तक आपकी मिनिमम एज है वो 21 साल, और मैक्सिमम है वो 42 साल होनी चाहिए। 42 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुछ यहाँ कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ये मेरा बताना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
अब बात आती है कि सिलेबस क्या आता होगा। देखो, फूड सेफ्टी ऑफिसर के अंदर जनरली क्या होता है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट आता है एक तो, यानी कोई भी फसल है उसकी तोड़ाई के बाद आप प्रबंधन कैसे करेंगे। दूसरा जो आता है माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री हमेशा आएगी ही आएगी, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी है वो फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मान के चलिए कि माइक्रोबायोलॉजी आपका अच्छा खासा होगा। और उसके अलावा मैं बात कर रहा था पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट आएगा। और उसके अलावा हम बात करें जितने भी फूड साइंस के अंदर लॉ एंड ऑर्डर्स है, नॉर्म्स है, वो आपसे पूछे जाएंगे। जैसे मैं बात करूं कि एग मार्क पूछा जाता है। उसके अलावा जैसे कंट्रोल ऑर्डर है, जैसे शुगर केन सॉरी शुगर द शुगर कंट्रोल ऑर्डर है, ऑयल एडिबल ऑयल कंट्रोल ऑर्डर है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है। उसके अलावा हम बात करें तो फूड प्रिजर्वेशन एक्ट है। उसके अलावा हम बात करें तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको आप SSAI बोलते हैं, उसके जितने भी नॉर्म्स वगैरह है, जितने भी मैं बात करूं कि लॉ एंड ऑर्डर्स है, कुछ मैंडेटरी होते हैं, जरूरी होते हैं, और कुछ वॉलेंट्री है, वो सारी प्रकार के नॉर्म्स वगैरह आपसे पूछे जाएंगे। बायोकेमिस्ट्री जरूर आएगी। एग्रीकल्चर का जो सेनेरियो है, करंट सेनेरियो है, वो भी आप लोगों से पूछा ही जाएगा। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर और कोई ज्यादा विशेष पार्ट नहीं बचेगा, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो कौन सी है। एक तो आपसे फूड से संबंधित जितने भी लॉ एंड ऑर्डर्स है, जितने भी है, चाहे वो मैंडेटरी है चाहे वो वॉलेंट्री है, वो सारे के सारे पूछे जाएंगे। एग्रीकल्चर का करंट सेनेरियो पूछा जाएगा। उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी 100% आएगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बायोकेमिस्ट्री है, वो भी आपका इसमें 100% रहेगा, उसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। और पूरा प्रिजर्वेशन का पार्ट रहेगा, पूरे का पूरा प्रिजर्वेशन का पार्ट रहेगा, जिसको हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रिजर्वेशन बोले तो काम चलेगा। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड जो प्रिजर्वेशन वाला पार्ट है वो भी इसके अंदर पूरा रहना है। तो इसके आधार पर आप अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दें। वैसे मेरा जो डिग्री है वो जनरली पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोसेसिंग से ही है। तो आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए तो उसके लिए हम आपको, जाहिर सी बात है, ऑनलाइन कोर्स 100% प्रोवाइड करवाएंगे। और ऑनलाइन कोर्स के साथ साथ आपको नोट्स भी बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जिसके लिए एक छोटी सी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से यूट्यूब पर दे दी जाएगी। और ये मान के चलो कि मोस्ट प्रोबेबली हम इस बैच को 12 सितंबर से रन कर देंगे, 12 सितंबर से रन कर देंगे। बट जो भी अपडेट होगा वो आपको दे दिया जाएगा। अभी 1-2 दिन आप कॉल करके न पता करें तो ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा सा शेड्यूल बहुत बिजी है। तो हम कोई टाइम सेट करेंगे जिस टाइम के दौरान आपको इस बैच की टाइमिंग दी जाएगी। और जनरली इसके बाद आप कांटेक्ट कर सकते हैं कोर्स लेने के लिए 9511 59 3126 पे, 3126 है ना। और जाहिर सी बात है ये कोर्स इसलिए करवाना भी जरूरी है क्योंकि ये मेरे सब्जेक्ट का कोर्स है, तो करवाया ही जाएगा। उसके अलावा जाहिर सी बात है रजिस्ट्रेशन है वो कल से स्टार्ट हो जाएंगे, और रजिस्ट्रेशन आपको मिलेंगे ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पे, वहां जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और 12 सितंबर से जो आपकी क्लासेज है वो कंटिन्यूसली स्टार्ट हो जाएगी। बाकी एक आधे दिन में आपको अपडेट दे दिया जाएगा, शाम की जो क्विज चलती है उसके अंदर अपडेट डाल दिया जाएगा। यूट्यूब चैनल पे अपनी जो क्विज चलती है ना उसमें अपडेट डाल दिया जाएगा, या स्पेशली अपडेट डाल दिया जाएगा। इतनी फीस है और इतनी तारीख से ये बैच स्टार्ट है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही मान के चलिए कि 12 सितंबर से। और प्रॉपर वे में करवाया जाएगा, कोई पार्ट आपका इसमें नहीं बचेगा, चाहे सिलेबस में कुछ भी मेंशन कर दिया जाए। और बहुत जल्दी इसका सिलेबस है वो रिलीज हो जाएगा, तो अपने उस सिलेबस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कोई अगर प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह है वो भी अपने बात करेंगे। अब देखिए आसपास के स्टेट के जो भी फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम हुए तो उनके तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास अच्छे खासे क्वेश्चन कलेक्शंस है, तो वो तो आपको क्विज के अंदर करवा दिए जाएंगे। लेकिन बात रही पूरे सिलेबस की, तो उसके लिए ऑनलाइन कोर्स आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखें। मैंने आपको बोला था कि एग्रीकल्चर में 2022-23 के अंदर भर्तियां नहीं, भर्तियों का पूरा भंडारा लगेगा, जो अभी से स्टार्ट है ना। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि बहुत सारी वैकेंसीज है। अगर आपको ये डाउट रहता है कि वैकेंसियां पूरी होगी या नहीं होगी, तो 100% पूरी होगी, क्योंकि आगे चुनाव में जीतना भी है ना। तो जीते ना जीते वो तो परिणाम बताएगा, लेकिन मंशा तो यही है ना सभी स्टेट जो है उनकी। उसके अलावा सेंटर की पोस्ट डिले होती नहीं, आपको पता है, रेगुलर बेसिस है वो कंप्लीट भी होती है। थैंक यू।